प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने 10 पद्य पढ़ लिए हैं और आज हम 11 से लेकर 15 तक के पद्य पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि तृतीय अंक में राजा जो हैं वो आश्रम में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें यज्ञ की रक्षा करनी है। आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है उसको राक्षसों से बचाना है। राजा का ये कार्य समाप्त हो गया है और अब राजा को आज्ञा दे दी गई है जो ऋषि मुनि हैं वहाँ पर, उनके द्वारा कि आप जा सकते हैं। राजा जो सोचता है कि मैं अपने इस थके हुए मन को कहाँ विश्राम करवाऊँ, तो प्रिया शकुंतला को देखे बिना तो विश्राम हो ही नहीं सकता, तो खोजता है शकुंतला को और शकुंतला उसे जो है माधवी लता मंडप में मिल जाती है। वहाँ पर उसकी दो सखियाँ अनसुईया और प्रियंवदा से उसका वार्तालाप जारी है और उस वार्तालाप से राजा को ये पता चलता है कि शकुंतला भी काम अवस्था से पीड़ित है और बुखार उसे हुआ है और वह राजा के प्रति गाढ़ अनुरक्त है, बहुत ज़्यादा अनुरक्त है और इतनी ज़्यादा अनुरक्त है कि अगर राजा से उसका मिलन नहीं हुआ तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। इस प्रकार से अपना मंतव्य वह अपनी सखियों को बताती है। सखिया सोचती है कि इसका जो है उपाय किया जाए मिलाने का राजा से, नहीं तो ये हमारी सखी जो है इसकी काम अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए, तो शीघ्र ही और कोई गुप्त उपाय हमें सोचना होगा। तो शीघ्र और गुप्त इसमें जो प्रियंवदा कहती है कि शीघ्र तो जल्द हो जाएगा परंतु गुप्त इस बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। तो शीघ्र क्यों हो जाएगा, इस पर अनुसुईया ने जब उनसे पूछा कि क्यों ऐसा हो जाएगा, तो प्रियंवदा वापस जवाब देती है कि राजा जो हैं वो बहुत आजकल बहुत ही कृश हो गए हैं, क्योंकि उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी शकुंतला के प्रति अनुरक्त हैं और रात में नींद नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से वह सो नहीं पा रहे हैं, इस वजह से बहुत कृश दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा को जब ये ध्यान दिलवाया जाता है प्रियंवदा के द्वारा कि राजा भी कृश दिखाई दे रहे हैं, राजा की भी स्थिति बुरी है अभी इस समय, तो राजा के मुख से अपने ही बारे में एक श्लोक कहलवाया जाता है। 10वां श्लोक था, हमने पढ़ा था कल, और ये जो हरिणी छंद में एक श्लोक था, ये 10वां। हरिणी छंद भी 17 वर्णों का एक छंद होता है जिसमें होता है 6, 4 और 7 परियति। और लक्षण क्या होता है हरिणी छंद का, नस मर सलागह षड वेदई हये हरिणी मता, यानी कि नगण सगण मगण रगण सगण और लघु गुरु, इस प्रकार से 17 वर्ण होते हैं। तो ये छंद मैंने आपको बड़ा ये श्लोक पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में, वहाँ आप देखिएगा। थोड़ा सा टफ है दिखने में श्लोक, परंतु भाव इसका बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही सुंदर भाव है। राजा की ऐसी स्थिति वर्णन की गई है कि वह रात के समय में विचार मग्न अवस्था में बैठा है और उसके बाएं हाथ पर उसका जो चेहरा है वो टिका हुआ है और उसकी आँखों के भाग से जो बाएं हाथ पे जो उसका चेहरा टिका हुआ है उस पर आँखों के कोने से पानी आंसू के रूप में निकल रहा है और वो आंसू गर्म है। उसकी वजह से राजा ने जो कंगन पहना है, कंगन कैसा है, सोने का है कंगन, कनक वलयम, कंगन सोने का है परंतु उस पर मणियाँ जड़ी हुई है, क्योंकि राजा है तो बहुत सुंदर मणियाँ जड़ा हुआ पहन रखा है उसने कंगन। वह मणियाँ जो है वो चमक से रहित हो गई है, क्योंकि आँखों का जो गरम गरम पानी निकलता है वो उस कंगन से होकर उसके वहाँ बहता है, हाथ पर आँख से होता हुआ, हथेली से होता हुआ इस पे आ जाता है। तो मणियाँ जो हैं वो उसकी विवर्ण रंग वाली हो गई है, यानी उसका चमक चली गई है। और शरीर राजा का कैसा हो गया है, शरीर राजा का काफ़ी कृश हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो वो जो कंगन है जो कलाई और कोहनी के मध्य भाग में रहना चाहिए था, वो इतना मतलब हाथ कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है कि वो कंगन खिसक खिसक कर नीचे कोहनी तक जा रहा है। तो राजा उसे वापस ऊपर अपनी जगह पे स्थित करता है और इस क्रम में जो जाँ के चिन्ह होते हैं, जो प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है धनुष पर, वह कोहनी से कलाई तक में उसके चिन्ह, कुछ रगड़ खाने से धनुष की डोरी, क्योंकि वो मूरवा नाम की घास की डोरी होती है, तो वह वहाँ पर रगड़ खाने से काफ़ी घाव सा बन जाता है हाथ पे। तो राजा जब उस कंगन को नीचे जो है कोहनी से वापस कलाई तक लाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बिना रगड़ खाए ही वो कंगन आराम से वहाँ तक आ रहा है, क्योंकि उसकी जो है हाथ पतला हो गया है और कंगन अब उस पर टच नहीं हो रहा है, मतलब आराम से उसको ऊपर नीचे लाया जा सकता है बिना उस घाव पर टच किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना एक तरह से राजा के वर्णन करने में कवि कालिदास ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है कि
कैसे बैठा है राजा और किस तरह से अपने कंगन को ऊपर नीचे कर रहा है और बिल्कुल भी उसका जो है घाव पे टच नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये श्लोक था। इदम अशिशिरई अंतः तापाद विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुज न्यस्त अपांग पशारिभि अश्रुभि अनभिलुलित ज्याघात अंक मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयम शस्त्रम शस्त्रम मया प्रतिसारिते। धीरे धीरे पुनः उस कनक के वलय को, उस सोने के कंगन को अपने स्थान पे लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 10 तक हमने पढ़ लिए थे। 10वां टफ था पद्य, इसलिए मैंने पुनः बताने की कोशिश की आपको। अब आगे हम देखते हैं। आज के जो पद्य हैं बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही सरल हैं। तो देखिए आगे क्या कहती हैं। ये इस पद्य का मीनिंग हो गया। उसके बाद प्रियंवदा का संवाद आता है। प्रियंवदा क्या कर रही है? विचिन्त्य, कुछ सोच करके, हला मदन लेखो अस्य क्रियताम इमं देव प्रसादस्य अपदेशेन सुमनो गोपितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि। तो अब इन्होंने शकुंतला को राजा से मिलाने के लिए प्रियंवदा और अनसुईया प्रयत्न करेंगी। तो प्रयत्न के रूप में प्रियंवदा ने क्या एक उपाय सुझाया कि मदन लेख, मदन यानी काम और लेख यानी लेख यानी प्रेम पत्र लिखा जाए राजा के लिए, और उस प्रेम पत्र को मैं फूलों में छुपाकर देवता के प्रसाद के बहाने से राजा के हाथ में पहुंचा दूंगी। तो हला यानी सखी, मदन लेख है अस्य कृताम, उसके लिए मदन का लेख यानी प्रेम पत्र लिखा जाए। इमम देव प्रसाद से अपदेशन, इसको देव प्रसाद यानी भगवान के प्रसाद के अपदेशन यानी बहाने से सुमन गोपितम कृत्वा, फूलों में छुपा करके, तस्य हस्तम प्रापयिष्यामि, उसके हाथों में पहुंचा दूंगी। अनुसुईया कहती है रोचते में सुकुमार है प्रयोग है, मुझे ये सुकुमार प्रयोग, ये सुंदर प्रयोग बहुत ही अच्छा लगा। तुमने जो उपाय सुझाया कितना अच्छा उपाय है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। किम वा शकुंतला भणति, परंतु शकुंतला इस बारे में क्या कहती है? किम वा शकुंतला भणति, भणति यानी कहती हैं। शकुंतला का भी विचार जानना चाहती है कि शकुंतला क्या कहती हैं। तो शकुंतला जवाब देती है को नियोगो विकल्पते, कह नियोग है कौन सा विकल्प, कौन सा और उपाय, विकल्पते यानी अन्य, अन्य कौन सा उपाय है, अन्य को तो कोई उपाय ही नहीं है, और तुमने जो उपाय बताया उसको तो मैं टाल ही नहीं सकती। तुम दोनों ने जो सोचा है वो तो बेस्ट है एक तरह से, तो अन्य कोई उपाय भी नहीं है। इस तरह से वो जवाब देती है। इसका भावार्थ ये है कि तुम दोनों की बातों को मैं नहीं टाल सकती हूँ, तुम जो कहोगी वैसा ही करेंगे। तो प्रियंवदा ने कहा आगे, तेन ही आत्मन उपन्यास पूर्वम चिंतय तावद ललित पद वंदनम। तो आत्मन उपन्यास पूर्वम, अपने उपन्यास का पूर्वक यानी अपने नाम का उल्लेख करते हुए, उपन्यास का मतलब यहाँ नाम है, अपना नाम उल्लेख करते हुए कोई ललित, कोई सुंदर पदबंध सोचो, यानी कि कोई सुंदर श्लोक सोचो, कोई सुंदर लाइनें सोचो, ताकि तुम प्रेम पत्र के रूप में उसे लिख सको। तो वो सोच समझ के लिखना पड़ता है, कोई साधारण चीज़ थोड़ी है। प्रेम पत्र लिख रही है, वो भी नायिका के द्वारा नायक को प्रेम पत्र लिखवाया जा रहा है, तो बहुत ही सोच के लिखवाया जाएगा। तो क्योंकि सुंदर पदबंध सोचो तुम। तो प्रियंवदा ने ये कहा शकुंतला को। तो शकुंतला कहती हला चिंतयामी अहम अवधीर्णा भीरुकम पुनर्वेपते में हृदयम। हला हे सखी, मैं सोचती हूँ, ठीक है सोचती हूँ, परंतु यहाँ पर आ गया पुनः, फिर से, मैं हृदय, मेरा हृदय, अवधीर्णा भीरुकम, अवधीर्णा यानी तिरस्कार यानी अपमान के भय से, भीरुकम यानी भय से रुक जाता है, वेपते यानी काँप रहा है, किंतु तिरस्कार के भय से सशंकित मेरा हृदय काँप रहा है। यानी कि शकुंतला को मन में थोड़ा इस तरह का भाव आता है कि मैं प्रेम पत्र तो लिख दूं, परंतु ऐसा ना हो कि राजा जो है वो मुझे तिरस्कृत कर दे, अपमानित कर दे, और इस तरह से कुछ हो राजा के मन में कि कहाँ ये जंगल की ब्राह्मण कन्या के रूप में तपस्वी कन्या, और कहाँ मैं राजा, और मेरे सामने एक तरह से प्रस्ताव इसने इस प्रकार का भेजा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो डर लग रहा है उससे थोड़ा मन में। तो कह रही लिख तो लूँगी, मैं सोच तो लूँगी, परंतु मुझे इस तरह से डर लग रहा है। तो शकुंतला जब ये सोचती है तो राजा वहीं पर सुन रहा है। शकुंतला ने अपनी सखियों को कहा तो राजा ने भी सुना, छुप के वो सुन रहा है। तो सहर्षम, बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही खुश होता हुआ, क्या वो इसने श्लोक पढ़ा। ये श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। तो देखिए इसको, अयम स ते तिष्ठति संगमो उत्सुकः विशंक से भीरु यतो अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थिता न वाशयम श्रिया दुरापह कथम ईप्सितो भवेत। तो यह है बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पर। और कौन से छंद में ये श्लोक है? ये है आपका वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ में आपको पता ही है 12 अक्षर होते हैं। जतौ तु वंशस्थम मुदीरितम जरऊ, इस तरह से लक्षण होता है। तो अब देखिए राजा ने कहा, अपने आप से ही कहेगा, उनको नहीं कह रहा है भी कुछ भी सखियों को या शकुंतला को।
तो भीरु संबोधन के रूप में हे भयशीले, जिसके अब स्वभाव में भय व्याप्त हो रहा है, यानी डरपोक एक तरह से, जिसको हम जैसे नॉर्मल कह सकते हैं अरे डरपोक, इस तरह से। तो हे भयशीले, यतः अवधीर्णा, जिससे अवधीर्णा को, जिससे अवमानना को, विशंक से शंका कर रही हो, स वह, संगम उत्सुक है, संगम को उत्सुक, अयम यह, ते तिष्ठति तुम्हारे सम्मुख ही खड़ा है। यानी कि हे भयशीले शकुंतले, जिससे तुम अवमानना की आशंका कर रही हो, वह तुम्हारे संगम का उत्सुक, तुम्हारे से मिलन का उत्सुक व्यक्ति यहाँ तुम्हारे सामने ही खड़ा है। संगम उत्सुक यानी वो भी बेताब है, तो तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो। लभेत व प्रार्थिता न व श्रियम, श्रियम यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का प्रार्थित्वा चाहने, लक्ष्मी को चाहने वाला, लभेत प्राप्त करे, वा या न कर सके, यानी कि लक्ष्मी को सब लोग चाहते हैं और लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति हो सकता है कि उसे प्राप्त कर भी ले और हो सकता है ना भी करे। परंतु नीचे वाली जो लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है, सूक्ति है ये, अलग से परीक्षा में इसकी व्याख्या भी आ सकती है। और जो यूपीएससी की जो कौन सी परीक्षा होती है, यूजीसी नेट की परीक्षा, आरपीएससी की परीक्षाएं, कॉलेज लेक्चरर की जो परीक्षाएं, उसमें इस तरह की सूक्तियों को उठा के पूछ लिया जाता है कि ये सूक्ति कहाँ की है। तो श्रिया दुरापह कथम इप्सितः भवेत, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। श्रिया यानी लक्ष्मी के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, इप्सितः यानी चाहा गया, कथम किस प्रकार से, दुरापह भवेत, दूर प्लस आपह कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, भवेत यानी हो, यानी लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया कोई इंसान किस प्रकार से दुर्लभ हो सकता है। कहने का भाव यहाँ क्या है कि लक्ष्मी को सभी लोग चाहते हैं, तो लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे या ना करे, उसकी किस्मत उसको मिलना है या नहीं मिलना, परंतु स्वयं लक्ष्मी देवी जिस पे अपनी कृपा बरसाना चाहे तो वो उसको कौन रोक सकता है। वो तो स्वयं देवी है, वो तो सर्व सामर्थ्य संपन्न देवी है। तो जैसे लक्ष्मी ने ही वर्ण कर लिया कि अमुक के पास में जाऊंगी, अमुक राजा के पास, अमुक सेठ के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, तो वो तो जा सकती है कहीं पे भी, उसका वर्ण तो हर कोई करेगा, उसका स्वागत तो हर कोई करेगा। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद के नहीं है, वर्षस्थ छंद के माध्यम से बताया जा रहा है। और अलंकार कौन सा बैठेगा, अलंकार इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि जो नीचे वाली पंक्ति है, चतुर्थ पंक्ति, यह एक सामान्य कथन है। इस सामान्य कथन के द्वारा जो प्रथम दो पंक्तियों में कहा जा रहा है, विशेष कथन का समर्थन किया जा रहा है। और लक्षण अर्थांतरन्यास का क्या होता है, सामान्यम व विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, यत्र सो अर्थांतरन्यास है साधर्मेण इतरेण वा। यानी अब देखो मैंने अलंकार जो हैं पढ़ा रखे हैं अब तक, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार आपको मिल जाएगा। तो जहाँ साधर्म या वेधर्म के द्वारा सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थ अंतरन्यास, अन्य अर्थ को वहाँ पर ला दिया जाता है, रख दिया जाता है, न्यास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इस एक लाइन के माध्यम से अन्य अर्थ को यहाँ पर लाया जा रहा है कि तुम जो है लक्ष्मी स्वरूपा हो और तुम जिसको चाहोगी वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, इसमें कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, वंशस्थ जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, इस तरह से 12 अक्षरों वाला छंद है। अब देखते हैं हम इसमें कुछ बातें। तो जैसे यहाँ पर आया था मदन लेख शब्द आया था ऊपर, प्रेम पत्र लिखना, तो जो नायिकाएं होती है अपनी भावना को 4 प्रकार से व्यक्त कर सकती हैं, प्रेम पत्र भेजकर, प्रेम पूर्वक देख कर, मीठी बातें करके, या फिर दूती को भेजकर। दूती मतलब उसका जो दूत होती है, संदेश वाहक होती है, उसको भेज के भी बता सकती है कि वह जो नायिका है आपसे प्रेम करती है, इस तरह से। तो यहाँ पर शकुंतला ने प्रेम पूर्वक देखने की घटनाक्रम तो पहले अंक में ही हो गई थी, दूसरे में भी कुछ हो गई थी, और अभी जो है यहाँ पर प्रेम पत्र भेजने की बात हो रही है। तो ये संस्कृत साहित्य में इस तरह से उल्लेख आता है कि 4 प्रकार से कोई भी जो नायिका है, कोई भी जो महिला है, वो अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा। और श्रिया शब्द जो है वह लक्ष्मी के अर्थ में है, यहाँ पर है। और लक्ष्मी जो जिसको खुद ही चुनना चाहे तो वह कैसे दुर्लभ हो सकती है, तो यहाँ पर ये है दुरापह में दूर प्लस आप प्लस खल प्रत्यय है, दुरापह। इप्सितः में आप धातु है, सन प्रत्यय है, और त भी है लास्ट में, त। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सन प्रत्यय का रूप बना है, इप्सित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा में आ सकता है ये। तो अब देखिए आगे, जब शकुंतला ने इस तरह की अपनी एक तरह से भाव व्यक्त किया तो राजा ने ये कहा। अब राजा ने तो मन में कहा था, परंतु दोनों सखियाँ क्या कह रही है उसको, सखियाँ कह रही है आत्मगुणावमाननी कह इदानीं शरीर निर्वापित्रीं शारदीं जोष्नां पटान्तेन वारयति।
अरे अपने गुणों की अवमानना करने वाली, यानी अपने गुणों को तुच्छ समझने वाली, अपने आप को कम आंकने वाली। कह इदानीम कौन इस समय, शरीर निर्वापयित्रीम शरीर को ठंडक देने वाली, शरीर को शांति देने वाली, शारदीम ज्योत्स्नाम शरद माह की ज्योत्स्ना को यानी चांदनी को, पटानतेन पट के, पट यानी होता है वस्त्र के, अंतेन यानी किनारे से, छोर से, वारयति रोकता है। हे अपने गुणों को अपमान करने वाली, अपने गुणों को कम आंकने वाली शकुंतला, ये बताओ कि कौन इस समय शरद काल की जो चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसको कपड़ा लगाकर रोकता है। यानी कि दिन में धूप होती है कई बार, तो धूप को तो हम रोकना चाहते हैं, माथे पे कपड़ा ओढ़ लेते हैं, धूप से हम बचना चाहते हैं, परंतु कभी क्या तुमने ऐसा सुना है कि जो रात में चांदनी बरस रही हो, उस चांदनी के अंदर कोई व्यक्ति उसको ढकता हो, अपने आप को बचाता हो कि ये चांदनी मुझे नहीं चाहिए। ये चांदनी को तो हर कोई चाहता है और हर कोई ही उसको उसका आस्वादन करता है, अच्छी लगती है वो। तो तुम तो एक तरह से शरद काल की चांदनी के समान हो, तुम्हें कोई मना करे या तुमसे कोई दूर भागना चाहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों सखियों ने उसका एक तरह से मनोबल बढ़ाया प्रेम पत्र लिखने के लिए। तो इस प्रकार से अब शकुंतला तैयार हो जाएगी। तो शकुंतला तैयार हो जाती है और क्या कहती है वह, सस्मितम मुस्कान के साथ, नियोजिते रानीम अस्मि, रानीम इस समय नियोजिता अस्मि कार्य में लगा दी गई हूँ। यानी कि तुम दोनों के द्वारा, ये भाव तो छुपा हुआ रहेगा, तुम दोनों के द्वारा मैं इस कार्य में अब लगा दी गई हूँ, यानी कि मैं करती हूँ इस काम को। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमिषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामी, स्थाने यानी उचित ही है, खलु निश्चित रूप से, विस्मृत निमिषेण निमिष का मतलब है समय, समय को भुलाकर, यानी कि बिल्कुल समय को भूल जाऊं, अपलक चक्षुषा आँखों से, प्रियाम अवलोकयामी प्रिया को देखता हूँ। यानी कि अब ये उचित ही है कि मैं प्रिया को बिल्कुल अपलक दृष्टि से नेत्रों से देखूं। ये उचित शब्द यहाँ पर क्यों है, स्थानीय का मतलब है उचित होना। तो अब जो है शकुंतला ने भी एक तरह से प्रेम अपना व्यक्त कर दिया, तो अब तो वो मेरी प्रेमिका हो ही गई है, मैं तो उसको चाहता ही था परंतु वो भी मुझे चाहती है, वो पराई नहीं है, उसको मैं आराम से निहार सकता हूँ, इसमें कोई भी गलत काम नहीं है एक तरह से। तो अब उसने राजा ने जो देखा, शकुंतला को जिस अवस्था में देखा, उस अवस्था का वर्णन करता हुआ ये 12वां श्लोक है। तो ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, आर्य जाति छंद में है ये श्लोक। उन्मित एक भूल रतम लतम आननम अस्या पदानि रचन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। तो जो शकुंतला लिखने के लिए बैठी है, कुछ सोचने के लिए बैठी है, अभी तो विचारों में ला रही है कि किस तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज क्या होगी उसकी प्रेम पत्र की। तो उस समय उसकी अवस्था कैसी है, उन्नमित एक भ्रूलतम आनन अस्या, अस्या यानी इसका, एक भ्रूलता, एक जो है भ्रू रूपी लता, लता यानी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी है यहाँ पर, एक भौं जो है, एक आंख की एक भौं जो है वो उन्नमित हो गई है, ऊंची चढ़ गई है, ऐसा इसका आननम चेहरा है। पदानि रचन्त्या पदों को की रचना करती हुई, पदों के बारे में, यानी कि जो श्लोक होता है उसका एक पाद को पद या चतुर्थांश चरण कहते हैं, तो पदों को सोचती हुई, कंटकितेन कपोलेन रोमांचित कपोल के द्वारा, गालों पे उसके जो है वो एक भाव आ रहा है कि वो रोमांचित है, अंदर से उसको खुशी हो रही है। तो रोमांचित कपोल के द्वारा मयि अनुरागम प्रथयति मेरे प्रति अनुराग को व्यक्त कर रही है। यानी कि राजा उसके चेहरे के हाव भाव को, क्योंकि अब तो बिल्कुल यह है कि सखियों ने भी समर्थन कर दिया है और वो बिल्कुल प्रेम पत्र लिखने बैठी है, तो वो भाव जो उसके अंदर है वो चेहरे पे झलक रहा है। तो चेहरे पे रोमांच हो रहा है और सोचने के क्रम में जब वो बैठी है तो उसकी एक भू जो है आँख की एक जो भ्रकुटी है वह ऊंची हो गई। तो ये स्वाभाविक होता है, जब हम कुछ सोचने बैठते हैं तो हमारा भी चेहरे पे, माथे पे कुछ जो है लाइनें पड़ जाती है, सलवटें पड़ जाती है और आँखें जो हैं, आँख में भी ये विशेष रूप से एक आँख जो है ऊपर चढ़ के ऐसे सोचने का हम करते हैं। तो वही अभिनय यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, आर्य जाति छंद है। अब यहाँ पे अलंकार देखिए, अलंकार यहाँ पर है अनुमान अलंकार है। तो अनुमान अलंकार कैसे होगा, यहाँ पर है व्याप्ति निर्देश पूर्वक अनुराग का अनुमान होने से अनुमान अलंकार है। व्याप्ति निर्देश पूर्वक का क्या मतलब है कि उसके रोमांचित कपोलों को देखकर ये लग रहा है कि वो मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रही है, अनुराग उससे व्यक्त हो रहा है। तो रोमांचित कपोल, रोमांचित उसके जो गाल हैं उससे
यानी कि जहाँ जहाँ रोमांचित कपोल होते हैं वहाँ वहाँ अनुराग होता है। तो इस प्रकार यहाँ भी जो है रोमांचित कपोल हैं, इसलिए यहाँ पर भी अनुराग है। इस प्रकार का व्याप्ति बन गई है। ये व्याप्ति जो है दर्शन का एक दार्शनिक शब्द होता है, पारिभाषिक शब्द होता है। उसका मतलब इस तरह से होता है कि जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, तो यहाँ पर भी धुआं है तो यहाँ पर भी आग है, तो यहाँ पर भी कंटकित कपोल जो है ये हैं और इसलिए यहाँ पर भी अनुराग हैं। और अब यहाँ पर कुछ आप ग्रामर देख लीजिए। तो कंटक प्लस इतच प्रत्यय है इसमें, कंटकित बना, फिर तृतीया विभक्ति एकवचन लगा। और इसी तरह से कौन सा ग्रामर देखोगे आप, ऊपर तो पदानी में आप बता सकते हो कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। रचन्त्या, रचन्त्या में क्षत्रि प्रत्यय है, रचना करती हुई। मई अनुरागम, यहाँ पर यण संधि है। प्रथयति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, जैसे पठती, करोति, इस तरह से बनते हैं ये शब्द। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। और कौन सा छंद था, आर्य छंद था। आर्य छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्रा ही गिनी जाती है। और मात्राओं में क्या होता है, उसमें 12, 18, 12, 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार से ये तो मैंने कितनी बार आपको बता दिया, आपको याद हो गया होगा कि यशा प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि चतुर्थ के जो है अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, इस तरह से आर्या का लक्षण होता है। तो अब आप ये हम देखते हैं, राजा ने जो बात कही वो तो राजा ने खुद ही कही है, अभी किसी को नहीं कही है। राजा छुप के ही ये सब कुछ कह रहा है, अपने आप से ही कह रहा है। तो शकुंतला आगे कहती है, हला चिंतितम मया गीत वस्तु न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि। सखी, मैंने गीत की वस्तु सोच ली है। गीत यानी लिखने योग्य, जो गीत मैं लिखना चाहती हूँ पद्य के रूप में, वह मैंने सोच लिया है। गीत यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि जो अगला श्लोक आएगा वो गाथा छंद में आएगा और उसको गीति ही कहा जाता है, गाया ही जाता है। तो इसलिए गीत की वस्तु मैंने सोच ली है। परंतु लेखन सामग्री, लेखन साधनानि, लेखन की सामग्री यहाँ पे कोई पास में नहीं है। यानी कि उस ज़माने में लेखन होता था और लेखन की सामग्री, क्योंकि वो तो वहाँ लता मंडप में बैठी है तो वहाँ लिखने की सामग्री कहाँ होगी। तो वो कहती है कि अब क्या करूँ। तो प्रियंवदा फिर से उपाय सुझाती है। प्रियंवदा बहुत ही व्यवहार कुशल है, उससे तुरंत सूझता है कुछ भी। तो वो क्या सुझा रही है उपाय, एतस्मिन् सुको उदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखई निक्षिप्त वर्णम कुरु। एतस्मिन्, इस, सुक उदर सुकुमारे, सुक यानी तोते के, उदर यानी पेट के समान, सुकुमार यानी कोमल, नलिनी पत्रे, नीले नलिनी यानी कमलिनी के पत्ते पर, नखई नाखूनों से, निक्षिप्त वर्णम कुरु, वर्णों को उकेर दो, वर्ण इस पर लिख दो, वर्णों को अंकित कर दो। तो देखो यहाँ पर जो नलिनी का पत्ता है वो हरा हरा है पत्ता, और जो सुक होता है, तोता का जो भाग, पेट का भाग होता है, वो भी बहुत ही जो है हरा हरा रंग का होता है और बहुत ही कोमल होता है। तो उसी प्रकार से गुदगुदा सा ये जो पत्ता है वो काफ़ी मोटा है। इस पर तुम आराम से जो है नाखूनों से कुरेद सकती हो, लिख सकती हो इस पर। तो इस तरह से तोते के पेट के समान कोमल और हरे इस पत्ते पर तुम नाखूनों से कुछ लिख दो। तो शकुंतला करती है, यथोक्त उत्तम रूपयित्वा, जिस प्रकार से तुमने कहा वैसा वो अभिनय करती है, यानी लिखने का अभिनय करती है। फिर लिख के क्या कहती है, हला सखी शृणुतः इदानीं शृणुतम इदानीं संगत अर्थम न वा इति। तो हे सखी, सुनो कि यह ठीक है कि नहीं, यानी कि मैंने जो लिखा है वह सही अर्थ दे रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ तो लिख दिया और अर्थ उसका सही नहीं बैठ रहा हो। तो दोनों बहुत ध्यान से, अवहिते स्वह यानी हम दोनों सावधान हैं, अवस्थे यानी सावधान होकर सुन रही हैं, तुम बोलो आराम से, हम सुनते हैं, ये भाव है। तो शकुंतला वाचयति, वाच्यति यानी उसका वाचन करती है, उस श्लोक का वाचन करती है। और वाचन करते हुए उसने जो बात कही वो भी एक श्लोक के रूप में लिखी थी उसने, तो वही पढ़ा के सुना रही है वो। शकुंतला के मुख से राजा के लिए लिखा जा रहा है क्या, तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रौ अपि निघ्रण तपति बलियस्त्वयि वृत मनोरथानि अंगानि। तो यहाँ पर देखिए संबोधन के रूप में जो द्वितीय पंक्ति में अक्षर है एक लिखा हुआ जो है पद है, निर्घण यानी हे निर्दयी, संबोधन के रूप में है, राजा को कह रही है क्योंकि दया का भाव राजा में नहीं है, राजा इसकी स्थिति को नहीं जानता। तो हे निर्दयी, तव न जाने हृदयम, तव हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय के बारे में, न जाने नहीं जानती हूँ, तुम्हारे हृदय के बारे में नहीं जानती हूँ। मम पुनः, मेरा, पुनः फिर से, काम है कामदेव, दिवा अपि रात्रौ अपि, दिन में भी और रात्रि में भी, बलियह तपति, बलपूर्वक तपा रहा है, यानी मुझे तो कामदेव दिन में भी और रात्रि में बलपूर्वक तपा रहा है। तो मुझे तपा रहा है, इसमें क्या चीज़ आएगी, तो त्वयि वृत्त मनोरथानि अंगानि, तुम्हारे
को चाहने से युक्त बने हुए इन अंगों को, तो मेरे को चला रहा है मतलब मेरे अंगों को चला रहा है। और मेरे अंग ये क्या हैं, मेरे अंग ये हैं कि जो तुम्हारी अभिलाषा करते हैं, तो तेरी और अभिलाषा युक्त मेरे अंगों को कामदेव दिन रात बहुत अधिक तपा रहा है। तो अन्वय जब हम करेंगे तो इसको ऊपर ले लेंगे वापस से कि मम पुनः काम है त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानि दिवा अपि रात्रौ अपि बलीयः तपति, बलपूर्वक तपा रहा है। तो तुम्हारे विषयक जो ये मेरे अंग हैं उनको दिन में भी और रात्रि में कामदेव बहुत ज़्यादा जला रहा है। अब यह छंद कौन सा है, तो यहाँ पर छंद है आपका उद्गाता छंद है। उद्गाता छंद में क्या होता है, ये भी एक मात्रिक छंद है, इसका दूसरा नाम गीति होता है और इसको आर्य छंद का ही एक अन्य भेद माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्य छंद से बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। अभी हमने पीछे वाले पद्य में देखा कि आर्य छंद में जो हैं वो प्रथम पाद में 12, फिर 18, फिर 12 और फिर 15 मात्राएं होती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पाद में 12, फिर 18, फिर 12 और 18, यानी कि कुल वो पहली लाइन में पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हो जाएगी और दूसरी वाली लाइन में भी उत्तरार्ध में भी 30 मात्राएं हो जाएगी। यानी कि जो आर्य छंद में जो चौथा पाद होता है वहाँ से यहाँ भिन्नता होती है, वहाँ 15 होती है, उसकी जगह यहाँ 18 होती है। और इस प्रकार से इसका लक्षण क्या बनता है, इस छंद का लक्षण ये बनता है कि जिसके पूर्वार्ध में 30 मात्राएं हो और जिसके उत्तरार्ध में भी 30 मात्राएं हो। तो आर्या पूर्वार्ध समम यस्या अपरार्धम अपि हंस गते छंदो विहि तदानीम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषन्ते। यानी कि ये जो है वह जिस जाति छंद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30 मात्राएं होती है उसे उद्गाता जाति नामक छंद कहा जाता है। इस छंद का प्रयोग जो है इस शाकुंतलम के इस तृतीय अंग में ही हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं उद्गाता छंद क्या होता है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें मिलेगा, तो यहाँ पे अनुमान और अर्थापत्ति और श्लेष 3 अलंकार हमें मिल रहे हैं। तो कैसे अनुमान होगा यहाँ पर, तो तेरे विषय में मैं नहीं यदि तेरे अंग भी संतप्त हैं तो आलिंगन के लिए मेरे पास आ, यह कहना यहाँ पर अनुमान अलंकार है कि अगर तुम भी पीड़ित हो काम भाव से तो तुम मेरे पास आओ, मुझसे मतलब एक तरह से मिलन होगा, संपर्क होगा। तो इस प्रकार से अनुमान अलंकार यहाँ पर है। फिर एक यहाँ पर है अर्थापत्ति अलंकार। अर्थापत्ति अलंकार यह है तव हृदयम, तव न जाने हृदयम, इस भाव में क्या है कि तुम्हारे हृदय में उत्कंठा का अभाव है। इससे ये पता चल रहा है कि मैं तो बहुत बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए, पर तुम्हारे अंदर उत्कंठा का अभाव, ये भाव यहाँ एक नया अर्थ पता चल रहा है। अर्थ आपत्ति यानी नया अर्थ का जहाँ पर गमन पता चलता है तो उसे अर्थापत्ति कहा जाता है, क्योंकि अर्थापत्ति का एक लक्षण ये होता है कि दंडा पूपिकया अन्य अर्थ आगमः अर्थापत्ति ऋष्यति। दंडा पूपिका न्याय से जहाँ अन्य अर्थ को लाया जाता है वह अर्थापत्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह है। और श्लेष अलंकार भी यहाँ है, क्योंकि काम जो है शब्द है, काम है वह दिवा अपिरात्रिवा, तो काम शब्द के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, कामदेव भी है और काम यानी अभिलाषा, इच्छा भी है। तो इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार भी है। तो यहाँ पर बहुत ही ये सुंदर श्लोक है परीक्षा के लिए भी, और आपको कहानी को, कथा वस्तु को याद रखने के लिए भी इस श्लोक को आप जरूर याद रखिएगा कि तव न जाने हृदयम, इस तरह से शकुंतला ने अपने मन के भाव राजा के लिए लिखे थे प्रेम पत्र में। अब आगे देखते हैं हम, शकुंतला आगे जो है सुना देती है श्लोक को, और श्लोक के तो बहुत अच्छे अर्थ हैं। तो दोनों सखियाँ ध्यान से सुन लेती है उसको, और उसके बाद जैसे ही वह श्लोक अपना पूरा करती है तो राजा जो है वहाँ पर उस श्लोक को सुनकर उपस्थित हो जाता है। तो राजा सहसा उपसृत्य, अचानक पास जाकर राजा ने अपने आप को प्रकट कर दिया है और राजा पास आकर अब राजा क्या कहता है, राजा भी श्लोक को के रूप में ही अपने भावों को व्यक्त करता है। क्या है देखो, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव गलपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। राजा अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है, आर्य जाति छंद में ही है ये श्लोक। तो देखिए क्या कह रहा है, तनुगात्री, हे तनवंगी, जिसके शरीर जो हैं वो अंग जो हैं जिसके तनु हैं यानी कि पतले हैं, तनवंगी जो एक अच्छा विशेषण होता है। तो हे तनवंगी, हे कृशांगी, कामदेव तुम्हें तो तपा ही रहा है। तपति मदनः त्वाम तुमको, मदनः मदन यानी कामदेव, तपति तपा ही रहा है, माम मुझे तो, अनिशम दिन रात मतलब लगातार हमेशा ही, दहती एव पुनः जलाता ही है, मतलब तुम्हें तो तपा ही रहा है। तपाना एक अलग चीज़ है, हल्का हल्का ताप दे रहा है तुम्हें, तो मुझे तो जला रहा है बिल्कुल। और इसे समर्थन के रूप में किस तरह से वाक्य यहाँ पे लाइन कही, एक उदाहरण बनाया, गलपयति यथा शशांकम,
न तथा ही कुमुदवती दिवस है, दिवस मतलब सूर्य, सूर्य यहाँ पर जो है वो यथा शशांकम गलपयति, जिस प्रकार से शशांक को निष्प्रभ बना देता है, बिल्कुल अस्तित्वहीन बना देता है, वैसा न कुमुदवती, वैसा कुमुदवती को यानी कमलिनी को नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पर हमें पूरी एक बात जाननी पड़ेगी कि जो कुमुदनी होती है, कमलिनी जो होती है, वो दिन में जो है वो सूर्य के प्रकाश में मुरझा जाती है, उसकी जो कांति चमक चली जाती है और मुरझा के वो सिकुड़ के छोटी सी हो जाती है, और रात में जब वापस चंद्रोदय होता है, चंद्रमा उगता है, तो वो खिल जाती है। तो यहाँ पर दिवस जो है यानी चंद्रमा ने, ये सूर्य ने कुमुदनी को केवल एक तरह से मुरझाया है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं किया, परंतु वही दिन यानी जो सूर्य है वो शशांक को अर्थात चंद्रमा को तो बिल्कुल गायब ही कर देता है। आपने कभी भी आकाश में दिन में चंद्रमा नहीं देखा होगा, चंद्रमा होता वही आकाश में है परंतु दिखता नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि चंद्रमा उसके सामने बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। चंद्रमा का खुद का वैसे भी कोई प्रकाश नहीं है। जब रात में चंद्रमा नज़र आता है उस समय सूर्य वहाँ नहीं होता है, सूर्य जा चुका होता है, तब चंद्रमा वहाँ नजर आता है। तो कहने में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अलंकार प्रयुक्त हुए हैं इस श्लोक में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है, क्योंकि दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, दृष्टांत सुधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि शकुंतला को कुमुदिनी बताया गया है और राजा को चंद्रमा बताया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। फिर यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि जो कामदेव जला रहा है, क्यों जला रहा है, क्योंकि वो कृष गात्री है, तनवंगी है और वो महिला है, स्त्री है, इस वजह से उसको जला रहा है, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। विरोधाभास अलंकार भी है यहाँ पर, क्योंकि मदन जो होता है, मदन यानी कामदेव, वो सुखदायक भी उसका मीनिंग होता है, वो सुख भी देता है और वो ताप का भी कारण है, तो वो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मदयति इति मदन है यानी आनंदप्रद इस अर्थ में होता है। फिर यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी है, क्योंकि पुनरुक्त में क्या होता है, फिर से वही चीज़ कह देना। तो गात्री, तनु गात्री, ये जो शब्द कहा तो तनु का भी अर्थ शरीर है और गात्र का अर्थ भी शरीर, तो इस प्रकार यहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार हो गया है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अलंकार समासोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि चंद्रमा में और कुमुदिनी में नायक नायिकाओं का क्रियाओं का आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है समासोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि समासोक्ति अलंकार में भी क्या होता है, समान विशेषणों के द्वारा, समान कार्यों के द्वारा या समान लिंग के द्वारा क्या होता है, साम्य बताया जाता है। तो उसका भी एक लक्षण यही होता है समासोक्ति का, यत्र उक्तात् गम्यते अन्य अर्थः तत्समान विशेषणः सा समासोक्ति रुदितः संक्षेपार्थतया बुधही, यानी कि जहाँ पर समान विशेषणों के द्वारा या समान कार्यों के द्वारा या समान लिंगों के द्वारा एक ही कथन से दो अर्थों की प्रतीति करवाई जाती है संक्षेप में, तो उसे समासोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस छंद में कितने अलंकार मिले हमें 14वें श्लोक में, दृष्टांत अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, विरोधाभास अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार और समासोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 अलंकार मिल चुके हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा श्लोक है, आ सकता है एग्जाम में आपकी, तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको। अब राजा ने ये बात कह दी, तो आगे क्या है देखिए, इसमें टिप्पणियाँ भी देख सकते हो आप ग्रामर की दृष्टि से। पुनर्दहति एव में यण संधि है, इको यणची सूत्र से होती है, इको के स्थान पे यह होके। गलपयति तो क्रिया रूप है और ग्लई धातु होती है, उसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, और यहाँ पर तनु गात्री संबोधन में है, और इसी तरह से तपती ये भी एक क्रिया है, दहती क्रिया रूप है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि क्या है। तो आगे देखिए, सख्यौ सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशियों के साथ दोनों सखियाँ, सख्यौ यानी दोनों सखियाँ। स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, अविलंब उपस्थित हुए मनोरथ का स्वागत है। यानी कि ये तो सोच ही रही थी कि कैसे मिलन करवाएं नायक और नायिका का, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला का, और वहाँ तो तुरंत ही प्रकट ही हो गया वो जो मतलब आप सोच ही रहे थे वो हो ही गया उसी समय। तो शीघ्र उपस्थित हुए इस मनोरथ का स्वागत है, यानी राजा दुष्यंत का आपका स्वागत है। दोनों सखियों ने ये बात कह दी। तो अब शकुंतला भी एकदम से चौंक गई, और चूंकि वो तो लेटी हुई थी, अवस्था उसकी जो है बुखार की अवस्था में है, तो शकुंतला अभ्यु उत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी उठना चाहती है, यानी कि लेटी हुई है तो बैठी होना चाहती है वो, और उठना चाहती है सम्मान के लिए, क्योंकि राजा एक तरह से राजा तो नहीं पर फिर भी जो भी हैं पुरुष के रूप में उसके जो हैं प्रियतम वहाँ पर आए हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए वह उठना चाहती है। तो राजा क्या कहते हैं, अलम अलम आयासेन,
आयास से यानी प्रयास से, यानी कि जो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उससे बस करो यानी मत करो, इस तरह का प्रयास ना करो। अलम के योग में तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर आयासीन अलम, हसीतेन अलम, ऐसे करके वाक्य बनते हैं। तो अब राजा ने जो उसको रोकने के लिए जो बात कहनी थी वो भी श्लोकबद्ध ही कही। तो ये 15वां श्लोक देखिए क्या कहा राजा ने। आर्या छंद में ही है, ये भी आर्य जाति छंद है। संदष्ट कुसुम शयनानी आसु क्लांत विषभंग सुरभीणी। वापस देख लीजिए क्योंकि बड़ी सी लाइन है, तोड़ना पड़ेगा, कहाँ से तोड़ेंगे हम। संदष्ट कुसुम शयनानी आसु क्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानी नह ते गात्राणी उपचारम अहरंती। तो नीचे वाली लाइन में देखिए, सबसे पहले बहुत छोटा सा वाक्य है, ते तुम्हारे, गात्राणी यानी अंग, उपचारम यानी उपचार को, न अर्हति योग्य नहीं है। तुम्हारे जो ये शरीर के अंग हैं वह शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। उपचार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख उपस्थित होता है तो हम उसको जो सम्मान देने के लिए उसको जो नमस्ते वगैरह कहते हैं या किसी भी रूप में उसको सम्मान देते हैं, तो वो शिष्टाचार यानी अतिथि सत्कार का जो के क्रियाकलाप होते हैं उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो तुम्हारे जो अंग हैं वो शिष्टाचार के अभी योग्य नहीं है, यानी तुम बहुत बीमार की अवस्था में हो तो तुम लेटी रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है, शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये गात्राणी जो शब्द है ना, इसके 3 विशेषण हैं यहाँ पर। तो जैसे गात्राणी में प्रथम विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, वैसे ही हमें यहाँ इस शब्दों को तोड़ते हुए सीखना है। तो देखो पहली लाइन में कहाँ से तोड़ेंगे, संदष्ट कुसुम शयनानी आसु क्लांत विषभंग सुरभीणी गुरु परितापानी। तो इस प्रकार से 3 बने यहाँ पर। तो पहली वाली लाइन का क्या है, गात्रों के विशेषण है ये। संदष्ट कुसुम शयनानी, संदष्ट यानी कि पीड़ित हो गए हैं, कुसुम यानी फूल, शयनानी यानी कि सोने के द्वारा। तो ये फूलों की सैया पे सोई हुई थी ये शकुंतला, तो फूलों की सैया को पीड़ित करने वाले तुम्हारे ये अंग। और आशु क्लांत विषभंग सुरभीणी, आशु यानी शीघ्र ही, क्लांत मुरझाए हुए, अभी जो शीघ्र ही मुरझाए हैं ऐसे। विषभंग, विष को मतलब था कमल, कमलनाल से के भंग यानी खंडों से, कमलनाल के खंडों से। सुरभीणी सुगंधित यानी कमलनाल वहीं पर थी तो कमलनाल टूट गई है और उससे खुशबू फैल गई है, तो उसके अंगों में भी खुशबू फैल गई है। तो शीघ्र ही मुरझाए हुए कमलनाल के टुकड़ों से सुगंधित तुम्हारे ये अंग। गुरु परितापानी, गुरु यानी बहुत अधिक, परितापानी यानी तप्त, बहुत ज़्यादा तपे हुए, बहुत ज़्यादा बुखार से युक्त तुम्हारे ये अति संतप्त जो अंग हैं वह शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार से राजा ने शकुंतला को मना किया कि तुम जो है बैठो मत, लेटी रहो आराम से। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार और परिकर अलंकार हमें मिलेंगे। तो काव्यलिंग अलंकार कैसे मिलेगा हमें, तो इस श्लोक में जो है कारण के रूप में ये 3 वाक्य आए कि क्यों तुम्हें शिष्टाचार नहीं दिखाना चाहिए। तो शिष्टाचार नहीं दिखाना ये तो कार्य हुआ, इसके लिए कारण क्या दिया राजा ने, क्योंकि जो पहली लाइन में जो कहे गए हैं कि तुम्हारे जो अंग हैं वह बहुत ही अभी सही नहीं है, बहुत तपे हुए हैं, बहुत ही बुखार की तुम अवस्था में हो, इसीलिए तुम शिष्टाचार मत दिखाओ। इस प्रकार से सामान्य शिष्टाचार के प्रदर्शन की क्षमता उसमें नहीं है। और इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है वह पूर्वार्ध के प्रति कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। अब एक परिकर अलंकार भी होता है। परिकर अलंकार में क्या होता है कि जो भी विशेषण प्रयुक्त होते हैं वो बहुत अभिप्राय से युक्त होते हैं। तो यहाँ साभिप्राय विशेषणों के कारण परिकर अलंकार है, क्योंकि जितने भी विशेषण बने, गात्र शब्द के 3 विशेषण यहाँ बने हैं, तीनों में कहने में अभिप्राय है, पूरा मीनिंग है कि क्यों इस तरह के अंग हुए उसके। तो दो विशेषताएं हैं उसके अंगों में। अच्छाई वाली कि कुसुम के समान कोमल जो थे अंग तुम्हारे, उन कोमल अंगों ने फूलों को भी एक तरह से पीड़ित कर दिया है, और फिर फूलों की जो खुशबू तुम्हारे अंगों में फैल गई है और तुम्हारे अंग जो हैं तपे हुए भी हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला जो तीसरा विशेषण है वो है कि बहुत ज़्यादा बुखार से युक्त तुम्हारे अंग हैं। तो इस प्रकार से वह राजा जो है शकुंतला को मना करता है कि तुम जो है उठो मत। इस प्रकार से यहाँ पर आर्य जाति छंद में ये कहा हुआ है। तो अनुसुईया भी वहीं पर है, उसने क्या कहा, इतः शिलातलई एक देशम अलंकरोतु वैसे, हे मित्र तुम इस शिलातल के, इस चट्टान के एक भाग को अलंकृत करो, यानी कि यहाँ पे बैठो। यहाँ पे क्योंकि राजा को बिठाना तो है ही ना, तो वो एकदम से हड़बड़ा के सब सखियाँ खड़ी हो गई तो राजा को बिठा रही हैं। राजा उपविशति, राजा वहाँ बैठ जाता है। शकुंतला स लज्जा तिष्ठति, शकुंतला लज्जा से युक्त होकर बैठती हैं। प्रियंवदा द्वयोर्ननु युवयो अन्योन्य अनुरागः प्रत्यक्षः सखी स्नेह माम पुनरुक्तवादिनी करोति। द्वयो तुम दोनों का ही, ननु निश्चित रूप से, युवयो यानी कि द्वयो युवयो तुम दोनों का ही एक दूसरे के प्रति अनुराग प्रेम प्रत्यक्ष ही है। फिर भी
सखी स्नेह, सखी के प्रति स्नेह, मुझे माम मुझे पुनरुक्त वादिनी करोति, फिर से कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप दोनों का जो प्रेम है वो तो स्पष्ट ही है, परंतु मैं अपनी सखी से बहुत प्रेम करती हूँ, उसका भला मैं सोचना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो राजा क्या कहता है उसको, भद्रे न एतत् परिहार्यम, इसमें कुछ संकोच ना करो, ये रोकने योग्य नहीं है, मतलब जो तुम कहना चाहती हो कह दो। न एतत् परिहार्यम विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, विवक्षितम यानी जो कहना चाहते हैं, विवक्षा जिसकी जिसको कहने की इच्छा है उसको अनुक्तम ना कहा जाए तो अनुतापम जनयति, अनुताप यानी पश्चाताप को जनयति उत्पन्न करता है। अनुताप शब्द का मतलब भी होता है पश्चाताप इति पश्चाताप, और अनु यानी का मतलब भी होता है पीछे पीछे ताप, यानी कुछ कार्य जब हो जाता है उसके बाद हमें उस पर सोचते हैं तो उसको पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप, इसलिए पश्चाताप शब्द बनता ही ऐसे ही है। तो वो कहता है कि जिसको कहना चाहते हैं और वो हम उस समय नहीं कह पाते हैं तो बाद में हमें पश्चाताप होता है, तो तुम कह दो उस बात को। तो प्रियंवदा क्या कहती है, आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य आरती हरेण राज्ञः भवितव्यम इति एषः युष्माकं धर्मः। आपन्नस्य आपत्ति में पड़े हुए, विषय निवासी न राज्य के निवासी, जनस्य जन के, आरती हरेण दुख को कष्ट को हरने में, राजा जो है भवितव्यम राजा ही समर्थ होता है, कष्ट निवारक होता है। एषः युष्माकम धर्म है, ये आपका धर्म है, यानी विपत्ति में पड़े हुए राज्य के निवासी व्यक्ति के लिए राजा ही कष्ट निवारक होता है, राजा ही उसको दूर करता है कष्ट को, तो यह आपका धर्म है। यहाँ पर विषय शब्द का मतलब है राज्य, विषय निवासी न यानी राज्य निवासी न है। तो राजा भी जवाब देता है न अस्मात् परम, इससे बढ़कर तो कोई और बात ही नहीं है, यानी कि हम तो करते हैं ऐसा और हमारा तो धर्म ही है, हमें तो करना ही है। तो इस प्रकार से कहता है। तो प्रियंवदा कहती है तेन ही इयम आवयो प्रिय सखी त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता तद अर्हसि अभ्युपत्या जीवितम अस्या अवलंबितुम। तो यह हमारी प्रिय सखी जो है तुमको आपको उद्देश्य करके कामदेव के द्वारा इस प्रकार की अवस्था में ला दी गई है, तो इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए आप ही योग्य हैं। तद अर्हसि अभ्युपत्या जीवितम अस्या अविलंबितुम, अविलंबितुम यानी विलंब किए बिना, यानी शीघ्र ही, तो शीघ्र ही आप इसके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो राजा ने कहा भद्रे साधारणो अयम प्रणय सर्वथा अनुग्रहीतो अस्मि। तो यह प्रणय जो है हमारा साधारण है, यानी दोनों तरफ से ही है, दो तरफा है, और मैं इस बात से अनुग्रहित हूँ कि आपने इस तरह से कहा। तो जो राजा आगे कहेगा, जिस तरह से आश्वासन देगा वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का पद्य है वह जो 16वां पद्य बनेगा। तो राजा ने एक तरह से आश्वासन देने के लिए जो बात कही उसकी सखियों को, वह कहेगा कि किस तरह से मैं आपकी सखी को अपनी प्राण प्रिया बना के रखूँगा, आप चिंता ना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने जो है 15 पद्य तक पढ़ लिया है और 15 पद्य के बाद भी कुछ संवाद पढ़ लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे ये संवाद है। यहाँ तक जो दोनों सखियां हैं वो अपनी सखी शकुंतला के प्रति, क्योंकि शकुंतला तो प्रेम में है, उसे तो नहीं पता अपना लाभ हित हानि कुछ नहीं देखता जब प्रेम हो जाता है तो, परंतु उसकी सखियों को तो होश है। अभी तो वो पूछना चाह रही, जानना चाह रही कि हमारी सखी के हित के लिए आप मतलब किस तरह से उसको रखेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या आपके मन में है भाव, सब कुछ जानना चाहती हैं। वो एक बड़े लोगों की तरह, जो जैसे बड़े घर में होते हैं वो बेटी का जब विवाह तय करते हैं तो सारी बातें जानना चाहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर है। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत ही अच्छे ये पद्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके जो अभी बीए की परीक्षाओं में भी काम आएगा, और जब आप आगे संस्कृत को लेकर जो आरपीएससी की परीक्षा देते हैं या किसी भी तरह की कोई यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं, किसी भी परीक्षा में बैठते हैं जो संस्कृत से संबंधित होगी, तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न आते ही हैं, और सुक्तियाँ, छंद, अलंकार, व्याकरण सब कुछ पूछा जाता है। तो उस तरह से ही मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ ये अच्छी तरह से। तो आप इसको अच्छे प्रकार से करें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जितना भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ वो लिखते जाएँ, और रोज़ का आधे पौन घंटे का वीडियो बनता है उसको देखें। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक भी अगर चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इससे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।